Hello everyone, this is Vartika. Welcome to my YouTube channel. The topic that we are going to look today is HCF and LCM, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, पहले देखिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन है। इट डिफाइंस HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इट डिफाइंस द ग्रेटेस्ट फैक्टर प्रेजेंट इन बिटवीन गिवन टू और मोर नंबर। तो कोई ऐसा दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई हों तो उनमें बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो उनमें से क्या हो, उन सभी नंबर से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। ठीक है, तो वो कहलाता है HCF। ठीक है, और LCM क्या होता है, जिस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। It defines the least number which is exactly divisible by two or more number। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, उन्हें हम LCM कहते हैं। उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उन नंबर दी गई संख्याओं का क्या कहेंगे, LCM कहेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा है कि हमेशा ऐसा होता है कि जब हमें क्वेश्चंस आते हैं तो हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM और HCF निकालने में ही प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ कि आप पहले LCM और HCF निकालना सीखें, उसके बाद हम धीरे धीरे क्या करेंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि HCF और LCM निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है, तो ये हमें नंबर्स दिए गए हैं 84, 126 एंड 140 एंड LCM निकालना है 15, 18, 24, 27 एंड 36 का। ठीक है, तो क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए सबसे पहले इसको हमें अलग अलग सेपरेटली निकालना होता है। 84, 126 और 140। ठीक है, इसका अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले देखिए ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि पहले हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से भाग देंगे। ठीक है, प्राइम नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्राइम नंबर है 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है, फिर 11 है, फिर 13 है। इस तरह ऐसे ही हमें क्या करना है, स्टार्टिंग हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं, वो स्टार्टिंग देख लेते हैं 3 से, कभी कर देंगे, कभी 5 से कर देंगे स्टार्ट। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सबसे छोटे नंबर से सबसे पहले देना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 2 से दे रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब फिर से ये 2 से जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब देखिए 21 जो है वो 2 से नहीं जाएगा, अब हम किससे देंगे, 3 से देंगे। ठीक है, तो ये 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21। ठीक, अब 7 से, ये 3 से तो नहीं जाएगा, ये सीधे किससे जाएगा, 7 से जाएगा, तो हम यहाँ पे करेंगे 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो ये 84 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 126 है, इसमें हम 2 का करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ये हो गया 2 से। अब देखिए ये 3 से, अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये किससे जाएगा, 3 से, तो हम यहाँ पे 3 से करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब ये फिर से 3 से जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7 कर देंगे। ठीक है, अब ये 140 है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ लास्ट में क्या है, 0 है, इसका मतलब है किससे जाएगा, 2 से पहले जाएगा। तो 2 से करके देखते हैं, 2 7 ज़ा 14 एंड 0। अब यहाँ लास्ट में फिर से 0 है तो 2 से ही जाएगा। 2 3 ज़ा 6 एंड यहाँ 2 5 ज़ा 10। अब देखिए लास्ट में 5 है। ठीक है, और ये 3 से तो जाने नहीं वाला है, मतलब ये 5 से जाएगा, तो ये 5 से करते हैं। 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7 कर देंगे। ठीक है, 4 है, तो 84 का हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे जो इनके यहाँ पर मल्टीपल्स आए हैं वो लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इसके बाद 126 का हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और यहाँ पे 140 का भी लिख लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, अब हम इनमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में क्या है, कॉमन है,
क्योंकि हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। देखिए एक तो 7 है जो तीनों में क्या है, कॉमन है, और एक यहाँ पर ये देखिए ये 2 है जो तीनों में क्या है, कॉमन है, और बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में क्या हो रहा हो, कॉमन हो रहा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 और ये जो 7 है यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। 2 × 7 ये होता है 14। ठीक है, तो इसका HCF क्या आ गया, 14 आ गया। ओके, इस तरह से हमें क्या करना है, HCF निकालना है। अब हम यहाँ देखेंगे कि LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, अब हम ये देखते हैं। तो LCM निकालने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, सेपरेटली निकालते हैं। हर एक नंबर जो रहता है उसका अलग अलग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। LCM में क्या करना होता है, हमें साथ में एक बार में निकालना होता है। तो ये 15, 18, 24, 27 एंड 36। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना होता है। सबसे पहले 2 से दीजिए। ठीक है, 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता, तो 15 को एज इट इज़ नीचे वैसी का वैसी लिख देना है। 2 के टेबल में 18 आता है, हाँ आता है, तो 2 9 ज़ा 18। ओके, अब 2 से 24 का दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2 के टेबल में 27 नहीं आ रहा है, तो हमें 27 को एज इट इज़ नीचे वैसी का वैसी उतार देना है। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए 36 है। 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। ठीक है, यह हो गया। अब फिर से देखिए 2 से फिर से जा सकता है क्या, तो हाँ जा रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे 15 वैसे लीजिए, 9 भी ले लीजिए, एंड 2 6 ज़ा 12 एंड ये हो गया 2 9 ज़ा 18। ओके, पर अब हम फिर से क्या करेंगे, ऐसे कौन कौन से नंबर जो 2 से जा रहे हैं फिर से हम देखते हैं। ठीक है, तो 2 से जाएगा ये 15 वैसे ही एज इट इज़ हमने ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये 9 वैसी का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। अब ये 2 3 ज़ा 6 कर दीजिए, ये 27 को एज इट इज़ नीचे वैसी का वैसी लिख देना है, 9 को भी वैसे ही लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद ऐसा कोई नंबर दिख रहा है क्या जो 2 से जाएगा, नहीं दिख रहा है, इट मीन्स अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, तो अब हम 3 से देंगे, तो ये हो गया 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9। ओके, अब हमें किससे देना है, फिर से 3 से देना है। जब तक 3 से जाना बंद नहीं हो जाता है हमें 3 से देते रहना है। ठीक है, और जब तक और उसके बाद फिर हम किससे देंगे, अगला क्या होता है, नेक्स्ट है जो प्राइम नंबर क्या है, 5 है, तो 5 से देंगे। ठीक है, अभी 3 से देंगे, 5 वैसे का वैसे लिख लीजिए, 3 1 ज़ा 3 1 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, फिर से 3 से देंगे, तो ये देखिए 5 नहीं जा रहा है, 1 वैसे ही ले लिया, ये भी ले लिया, और 3 1 ज़ा 3 कर दिया। ओके, अब इसके बाद अब एक ही नंबर बचा हुआ है 5, और वो किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 से देंगे, तो ये हो गया 5 1 ज़ा 5 और 1 1 1 1 एज इट इज़ हमने वैसी का वैसे ही लिख लिया है। ठीक है, तो ये जो हमारे नंबर्स आए हुए हैं, ठीक, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। ठीक है, देखिए तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, यहाँ पे 24 लिख लीजिए। ठीक, और 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, यहाँ तक में 24 आ गया। अब यहाँ से देखिए 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा क्या होता है, 45 होता है। ठीक है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 एंड 2 18। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 से 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, तो ये हो गया 1080। तो LCM क्या आ गया, 1080। इस तरह से हमें क्या करना है, LCM निकालना है, मतलब कोई भी दी गई जो नंबर्स या संख्याएं हों उनका हम LCM इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक, अब और भी हम इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस हैं हम वो देखेंगे, और धीरे धीरे हम इनका क्या करेंगे, लेवल अप करते जाएंगे क्वेश्चंस का। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।